मध्य प्रदेश में 8,700 से ज्यादा वैकेंसी निकली है शिक्षक की। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 का यूट्यूब मंच। एक ऐसा मंच जहां आप लोगों को कहीं भी कोई भी टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी निकलेगी तो आपको उसकी पूरी तैयारी, पूरी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश भोपाल से मैं आप लोगों के लिए सूचना लेकर के आया हूं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में आप लोगों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षक कौन होता है? जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, ठीक है। तो यहां इसकी 2023 की वैकेंसी निकाल दी गई है। इतनी सटीक नियमावली बना करके सब कुछ बता दिया गया है। इस दिन फार्म निकलेंगे, इस दिन पेपर होगा, इस दिन आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, इस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहां तक की पूरी जानकारी दी गई है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है वाली आप लोगों के लिए, और पूरी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। फार्म कब से भरे जाएंगे? 18 मई से लेकर के फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 18 मई से लेकर के 1 जून तक आप लोगों को फार्म भरना है। और कोई संशोधन वगैरह कुछ होता है तो 6 जून तक वो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कितनी पोस्ट है सीधा सीधा चलेंगे उस पर। और कितनी फीस है? फीस बता दिया गया है कि जो कॉमन अनुसूचित जाति सबके लिए जो है वो अनारक्षितों के लिए 500 रुपए, बाकी जो आरक्षित वर्ग वाले लोग हैं उनके लिए 250 रुपए है, ठीक है। और जो बैकलॉग पदों वाले हैं, सीधी भर्ती वाले, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। चलो, ये सामान्य बात हुई। पेपर भी बता दिया। ऐसा कौन करता है भाई? जितना बढ़िया मामा जी के राज में हो रहा है, तो वहां उन्होंने लिख करके भी दे दिया है कि 2 अगस्त में जो है आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। 2 अगस्त से सारे विषयों के पेपर शुरू हो जाएंगे। वो भी पाली का निर्देश भी कर दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है यहाँ पर आपको। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस विषय में कितनी वैकेंसीज है। अच्छा, यहाँ नियमावली भी दे दी है आप लोगों को। पूरा शुरू में लिख दिया है कि किस पेज पर क्या है। अगर आप लोगों को नियम देखने हैं तो नियम यहाँ देख लो। पाठ्यक्रम भी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पाठ्यक्रम ये है, और कौन कौन कर सकता है, किस किस वाले सब है, एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया सब दिया हुआ है। इतने इतने पेज पर है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को कितने पद हैं थोड़ा सा सस्पेंस तो बनाना पड़ेगा ना। जब इन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्या है? पीजीटी की वैकेंसी है तो एलिजिबिलिटी वही है जो पीजीटी की होती है। मास्टर्स आपने किया हुआ हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में और आपने बीएड किया हुआ हो, ठीक है। यहां दिया हुआ है कि पद का विवरण क्या है। ये उच्च माध्यमिक पद है। उच्च माध्यमिक पद है, द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी है। और आपको कहा गया है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड जो है आपकी होनी चाहिए। ये 2 आप लोगों के पास अर्हताएं हो, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किन किन विषयों के लिए वैकेंसी है मैं आऊंगा उस पर। बाकी आप लोगों को आयु बता देता हूं कि आयु क्या है। जिसमें आयु आप लोगों की न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम पुरुषों के लिए 40, महिलाओं के लिए 45, और बाकी जो अनारक्षित जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 45 अधिकतम जो है वो यहाँ इन्होंने आयु सीमा दे दी है। यही होती है सब जगह। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य जानकारियां हमें दी गई हैं यहाँ पर, फीस बता दी है। पदों का विवरण जो है वो तो ये तो सारी, हाँ ये रहा पदों का विवरण। मैं आप लोगों के पास आता हूं कि किस किस वैकेंसी है, किस पद की कितनी, किस विषय में कितनी वैकेंसी है। तो बता रहे हैं कि हिंदी जो है आपका, हिंदी में कुल मिलाकर के 509 पद हैं। हिंदी में 509 पद हैं। और जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में 1763 पद है। भर भर के पद है भाई। पीजीटी के इतने पद कहीं किसी राज्य में जो है कम ही देखने को मिलते हैं। संस्कृत के 508 पद हैं। उर्दू के 42 पद हैं। और आपको मैथमेटिक्स के 1362 पद हैं। बायोलॉजी के जो है वो 755 पद हैं। फिजिक्स के 777 पद हैं। केमिस्ट्री के 781 पद हैं, ठीक है। और बाकी जो विषय हमारे उनमें हिस्ट्री के 304 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस के 284, 149 जियोग्राफी के पद हैं। इकोनॉमिक्स के 287 पद हैं। सोशियोलॉजी के 88 पद हैं। 514 पद जो है वो कॉमर्स के हैं। और एग्रीकल्चर जो है उसका 569 एग्रीकल्चर के भी पद हैं भाई, देखो इसके वो है। और होम साइंस के 28 पद हैं। कुल मिलाकर के 8,720 पद में आपको दिए गए हैं। और अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। सिलेबस पूरा का पूरा दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पर लेकर के चलो, सीधा एग्जाम पैटर्न बताता हूं मैं आपको। 20 पेज पर यहां पर जो है इन्होंने एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। 20 नंबर पेज, हाँ 14। उसके बाद सिलेबस भी आप लोगों को सारा दे दिया है, हर विषय का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ एग्जाम पैटर्न बताया है इन्होंने। 100 प्रश्न आपके रहेंगे,
ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे, देखो दिया हुआ है कि हर विषय के 100 प्रश्न रहेंगे, 100 उसके अंक रहेंगे, इतनी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, किस किस विषय की क्या एलिजिबिलिटी है। अच्छी बात जानकारी यह है कि 8720 पद हैं, 18 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 2 अगस्त से आप लोगों का पेपर हो जाएगा, और ज्वाइनिंग भी जो है वो इसी सत्र में जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग देने का इनका विचार है। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष कम से कम और 45 वर्ष तक की आयु वाले लोग भर सकते हैं। मास्टर्स आपका होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये इसकी ब्रीफ जानकारी थी। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो देखना ना भूलिएगा, कल इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन सारी जानकारी आप लोगों के लिए विस्तार से बताऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्ते।